नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेक टिप पर। तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो यूपी के रहने वाले हैं और उनके बच्चे किसी एग्रीकल्चर कोर्स में या फिर एनिमल हस्बेंड्री वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको क्या है स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करना है, उनको स्कॉलरशिप चाहिए। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप सबसे पहले आप जो है कि ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए, स्टेट बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो है कि पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन समझ पाएंगे। जनरल और SC/ST के बच्चे भी आप जो है कि अपनी वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है कि अभी जो है कि उनकी जो है पूरा डिटेल जो है अभी हटा दिया गया है, हो सकता है बाद में अपलोड किया जाए। तो इसी से आप समझ लीजिए पूरी जो डिटेल है लगभग सेम टू सेम है, बस थोड़ा बहुत अंतर है, तो मैं उसको लिए बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर जो आपकी जो टोटल स्कॉलरशिप आएगी वो 2 तरीके से आती है। अगर आपको नहीं पता हो, एक आपका जो है फी रिम्बर्समेंट होता है, यानी आपका जो जितना आप नॉन रिफंडेबल फी आपने अपने कॉलेज में जो फी जमा करेंगे सिक्योरिटी मनी को छोड़कर, जो आपको 4 साल बाद आपके या फिर अपने कोर्स के बाद रिफंड हो जाता है, उसको छोड़कर आपको जो है फी रिम्बर्समेंट आपको वहाँ पर हो जाता है, आपको पूरी फीस जो है वापस हो जाती है। और दूसरा होता है आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, मानिए अलग से आपको स्कॉलरशिप यानी फी रिम्बर्समेंट आपको स्कॉलरशिप दोनों दी जाती है। तो स्कॉलरशिप का मतलब आपको दोनों मिलता है। तो अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको जो है कि किसी बैकग्राउंड से, आप लो बैकग्राउंड से हैं, आप अपने जो कोर्स को या अपने प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं, एक अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है सपोर्ट दिया जाए, आपके पेरेंट्स को सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है? एलिजिबिलिटी ये होने वाली है कि आप जो उत्तर प्रदेश में के निवासी हों, साथ ही उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत हों, आप अंडर स्टडिंग इन उत्तर प्रदेश, आप अदर स्टेट में जाकर पढ़ेंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आप OBC के, आप माइनॉरिटी के स्टूडेंट के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप जनरल और SC/ST के बच्चे हैं तो उनको जो है कि स्कॉलरशिप अदर स्टेट में भी दी जाती है उनकी वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन उसमें भी कई दिक्कतें हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, पूरी डिटेल में मैं बात किया है कि आप अदर स्टेट में जो है कि यूपी स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप पूरा जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम उसके एनुअल पेरेंट्स इनकम की। तो वो 2 लाख से आपका जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स इनकम आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो है अपने कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए यूपी के, ठीक है। आपके पास जो है कि आपके जो है मतलब सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। और बात करेंगे अगर मान लीजिए प्राथमिकता किसको दी जाएगी, प्राथमिकता उसको दी जाएगी जिसका जो है मार्क्स ठीक रहेगा। मान लीजिए आप बजट जो है गवर्नमेंट का लो है, ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, स्कॉलरशिप कम है, तो जो 60% से ऊपर जो बच्चे हैं सेमेस्टर में ला रहे हैं उनको जो है पहले स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जो 60% नीचे अगर पैसा बचता तो उनको दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़रूर अपना जो है परसेंटेज मेहनत कीजिए, जी बना कर रखिए, ये आपके करियर में भी आगे आपको हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपको जो है स्कॉलरशिप भी आपको दिलाएगा। तो अब बात करते हैं हम फी रिम्बर्समेंट की बात करते हैं। तो फी रिम्बर्समेंट में आपको देखिए यहाँ पर जो आपका जो कोर्स होने वाला है यहाँ पर होने वाला है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तो आपको उसको पहले ग्रुप में रखा गया है, पहले ग्रुप में रखा गया है। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ कि आपको जो मैक्सिमम फी रिम्बर्समेंट होने वाला है आपको 50,000 रुपये होने वाला है। यानी अगर मान लीजिए आपका जो नॉन रिफंडेबल फी आपके इंस्टीट्यूट का, जैसे लाइब्रेरी फ़ी है, स्पोर्ट फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, और भी जो चार्जेज जो नॉन रिफंडेबल हैं, उनको जो है कि अगर मान लीजिए आपका जो है 70,000 मिलाकर पूरा बनता है तो आपको मैक्सिमम जो है 50,000 ही रिम्बर्समेंट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो है 35,000 टोटल बनता है, आपके कोर्स का 25,000 टोटल बनता है, आपका जो नॉन रिफंडेबल भी है, तो सिर्फ 25,000 ही आपको दिया जाएगा, यानी जितने का आप रेसिप्ट देंगे उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका रेसिप्ट जो 70,000 के लगभग है तो उसको आपको दिया जाएगा लगभग आपको 50,000 ही मैक्सिमम आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई आपका फी रिम्बर्समेंट की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे। तो स्कॉलरशिप के लिए आपको आना पड़ेगा फिर से यहाँ पर स्कीम में आएंगे, यहाँ पर आपको स्कीम दे रखा है, स्कीम में आएंगे, स्कीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बात आ जाएगी फी रिम्बर्समेंट के लिए बात कर लिया है हमने। अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं इसको। तो क्लिक करने के बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो ओपन यहाँ पर देखिए लगभग सेम टू सेम हर चीज़ें यहाँ पर सब चीज़ सेम ही सेम है। फिर उसके बाद जो कैटेगरीज वगैरह हैं सब भी सेम ही है। तो यहाँ पर आपको जो मिलता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए आपको, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको 1,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको जो है कि स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। और आप डे स्कॉलर हैं आपको 550 रुपये के हिसाब से पर जो है कि स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आपको लगभग 1,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से 14,000 रुपये, 400 रुपये अगर हॉस्टल लेते हैं, और 550 रुपये आपको जो है लगभग 6 से 7,000 रुपये आपको नॉन हॉस्टल तो मिलते हैं। तो आपका टोटल जो मिलने वाला है आपको करीब 64,000 रुपये के लगभग मिलने वाला है। और अगर हॉस्टल लेते हैं और आप नॉन हॉस्टलर हैं तो आपको लगभग 56,000 के लगभग आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। लेकिन आपका अगर ट्यूशन फीस जो है कम है तो आपको जो है कि थोड़ा कम मिलने वाला है।
अब लेकिन ये तो बात हुई गवर्नमेंट के तरीके से, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या यहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ी है, जैसे 1 लाख फीस है, ट्यूशन फ़ी है, तो वहाँ पर क्या 65,000 ही स्कॉलरशिप मिलेगी, उतना ही मिलेगी। तो मैंने कई बच्चों के बाद तो बोलते हैं कि नहीं, कहीं कहीं ज़्यादा जाती है, SC ST के बच्चों कैटेगरी हिसाब से बच्चों के लिए ज़्यादा, जैसे कहीं कहीं 90,000 भी जाती है, कहीं 80,000 भी आ जाती है। अभी ये बात कितना झूठ है या कितना गलत है, आप एक बार ज़रूर उनसे इंस्टीट्यूट से बात करके कमेंट मतलब कि बात कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे जो वहाँ पर पढ़ते हैं, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको सच में उतनी स्कॉलरशिप मिलती है, या यह जो है आपका कमेंट जो है कि हेल्प करने वाला है, जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, नए एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए, उनके फाइनेंशियल बजट को बनाने के लिए जो है हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपको कितनी स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलती है, जिससे कि हम जान सकें आपको कितनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। तो यूपी स्कॉलरशिप के अलावा आपको इस चैनल पे कई सारी स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, चाहे वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप हो या किसी फेडरेशन की स्कॉलरशिप हो। आपको पूरी स्कॉलरशिप के लिए जो मैंने वीडियो बना रखी है, उसके लिए प्लेलिस्ट आपको तैयार है, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रगति स्कॉलरशिप, सक्षम स्कॉलरशिप और भी SC ST के लिए स्कॉलरशिप बना रखे हैं, PG के लिए स्कॉलरशिप बना रखे हैं, आप AICT की स्कॉलरशिप बना रखी है, माइनॉरिटी के लिए बना रखा है। तो आप इस पर जो है कि कई सारे स्कॉलरशिप आपको यूपी स्कॉलरशिप से भी अलग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट ने बाई चांस यूपी स्कॉलरशिप नहीं भर रखा है या अपने स्टेट की स्कॉलरशिप नहीं भर पाए हैं किसी रीजन से, तो आप इस स्कॉलरशिप को कंसीडर कर सकते हैं। बड़े आराम से इस स्कॉलरशिप के में आप अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाए। तो इस तरीके से आप जो है कि स्कॉलरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे मैंने कई सारे काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड जो है वीडियोज़ बना रखे हैं। तो आप अगर फ्रेशर हैं या फिर आप अभी 11th-12th में आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड और कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड जो है वीडियो जिस पर मिल जाएंगे आपको पूरी डिटेल में। साथ ही साथ मैं जो है कि जॉब से रिलेटेड भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो जो है आने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ इस चैनल को जो है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।